अल्फ़ा आईटी में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2G, 3G, 4G, 5G का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि 5G का मतलब क्या है। जी का फुल फॉर्म है जनरेशन। साइंटिस्ट लोग टेक्नोलॉजी में किसी काल में किसी क्षेत्र में होने वाले प्रगति को जनरेशन कहते हैं। अगर पहली बार प्रगति हुई है तो पहला जनरेशन, दूसरी बार हुई है तो दूसरा जनरेशन, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते आज 2022 में 5वां जनरेशन का दौर आ गया है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातों को समझते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश का मालिक हमारी सरकार होती है। देश भर में स्पेस और अंतरिक्ष में पाए जाने वाली वस्तु, जिनमें से कुछ को देख और छू सकते हैं और कुछ को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसका भी मालिक हमारी सरकार ही होती है। उन्हीं में से एक चीज़ स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव का गुच्छा भी है, जो हमारे अगल बगल में ही पाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कुछ उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मोबाइल, रिमोट, वाईफाई, ब्लूटूथ, डिश टीवी इत्यादि। सरकार किसी भी स्पेक्ट्रम जनरेशन को अपने ही देश में लागू करने से पहले मोबाइल नेटवर्क वाली कंपनी के बीच इसी स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है, जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा आमदनी हो जाती है। इसी साल जुलाई में भी 5G स्पेक्ट्रम के लिए भारत की कंपनी एयरटेल, जियो, VI, अडानी के बीच नीलामी हुई। नीलामी का मतलब है कि सरकार इन कंपनियों को इस बात की अनुमति देती है कि ये कंपनी 5G स्पेक्ट्रम का प्रयोग करके अपने अपने ग्राहकों को ज़्यादा इंटरनेट स्पीड का फ़ायदा दे सकता है। एक तरह से कंपनी लाइसेंस लेती है। आगे अब तक के जनरेशन को देखते हैं। टेलीकॉम क्षेत्र में 1G यानी फर्स्ट जी टेक्नोलॉजी 1982 में शुरू हुआ, जिससे हम लोग सिर्फ कॉल कर सकते थे। 2G 1992 में शुरू हुआ, जिससे कॉल और मैसेज कर सकते थे। 3G 2001 से शुरू हुआ, जिससे मैसेज, कॉल, इंटरनेट चला सकते थे। 4G 2012 में शुरू हुआ, जिसमें कॉल, मैसेज, इंटरनेट, वीडियो कॉल और स्मार्टफोन शुरू हुआ। 2015 में जियो के आने से डाटा का प्रयोग बढ़ गया। फिर 2020 में 5G हमारे भारत में आ गया था। इतना दिन टेस्टिंग हो रहा था। 2023 से आम जनता के लिए पूरे भारत में शुरू हो जाएगा और ये अगले 20 साल तक रहेगा। 5G का स्पीड 4G से 10 गुना ज़्यादा होगा, यानी लगभग 10 सेकंड में 2 GB डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इंटरनेट से होने वाले कामों में किस प्रकार सुधार होगा। ओकला के अनुसार भारत के मोबाइल डाटा का स्पीड पूरी दुनिया में 128वें नंबर पर है। पहले भारत के 13 शहरों से 5G शुरू होगा। अब तक दुनिया के 61 देशों में 5G आ चुका है। 5G स्पीड का आनंद लेने के लिए हमारे पास 5G सिम और 5G स्मार्टफोन होना अनिवार्य है। उम्मीद है कि 5G के बारे में आपको बहुत कुछ पता हो गया होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।